मंच के बैनर तले आयोजित इस बैठक या इसको विकास का एक पैमाना, एक सीढ़ी समझ लिया जो यहाँ पे आयोजित की गई है। हमारे धनबाद के कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा जो धनबाद के बारे में सोचते हैं, आज इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जमशेदपुर से आकर हमारे जमशेदपुर के विधायक माननीय सरजू यादव जी और सरजू प्रसाद जी, और हमारे बीच उपस्थित निरसा के विधायक अरूप चटर्जी जी, बड़े भाई विजय झा जी और तमाम हमारे धनबाद विकास मंच के पदाधिकारी एवं सदस्यगण। बहुत दिनों के बाद एक ऐसा माहौल बना कि सभी लोगों के दिल में यह बात आई है कि धनबाद का जो विकास होना चाहिए था, पिछले 50 वर्षों में वो विकास नहीं हो पाई है। कुछ विकास तो हुआ है, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है और हम जब होश संभाले 1966 में जब रोड पे आए तो यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन आज जो है धनबाद एक शहर के रूप में जाना जाता है। लेकिन जितना विकास होना था, जो विकास, क्योंकि धनबाद में कोयला क्षेत्र है और धनबाद से पूरे हिंदुस्तान की बत्तियां जलती है। पूरे हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, पूरा भारतवर्ष तरक्की कर रहा है। जहां हम उसके तरक्की के लिए अपने आप को लगाए हुए हैं, लेकिन हमारा ही इलाका, हमारा ये जो क्षेत्र है वो विकास से कोसों दूर है। आज यहाँ से लाखों लोग, आप जाएंगे ट्रेनों में देखेंगे तो भीड़ लगा रहता है। साउथ में, बॉम्बे में, दिल्ली में जाके रोजगार के लिए, जो यहाँ पे खुद रोजगार होना चाहिए था, यहाँ के लोग भटक गए। विकास नहीं हुआ, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ अच्छे कॉलेजेस नहीं है, यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ से सारी जगहों के लिए ट्रेनों की कमी है, जो ट्रेन होना चाहिए। जबकि आज हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेलवे को पैसा और देने वाले शहर से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से ट्रेनों के लिए हम कई बार जो है हम लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन वो सारे ट्रेनें नहीं मिलती है। क्या कारण है? वो मेरे समझ में कारण है जो आज हम लोग जुटे हैं बहुत दिनों के बाद पूरे शहर के, बिना किसी पार्टी, बिना किसी झंडे, बिना किसी बैनर के, सिर्फ देश के झंडा को लगाकर, देश के लोगों को आह्वान कर कर ये हम लोगों ने कहा कि अब जो बहुत हो गया, धनबाद का विकास होना चाहिए और कैसे होगा वो हम सभी लोग मिलकर तय करेंगे। अगर जनता चाह ले, अगर जनता एकजुट हो जाए, सारे लोग एकजुट हो जाए, तो मेरे ख्याल से विकास में कोई देरी नहीं होगी। यहाँ पे हर चीज होगा। कई वर्षों से यहाँ की मुख्य मांगे हैं कि एयरपोर्ट होना चाहिए। एयरपोर्ट जो है वो नहीं है। कोई एयरपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ बगल में देवघर में एयरपोर्ट हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। यहाँ की जनता भोली भाली है। आज भी मैं एकदम जो आता है उसको हम लोग वोट देकर उसको करके बनाते हैं, लेकिन उस जनता को ठगा नहीं जाना चाहिए। विकास होना चाहिए। विकास किसी एक आदमी के लिए नहीं होता, विकास पूरे शहर के लिए, विकास पूरे राज्य का होता है। अगर धनबाद आगे बढ़ेगा तो ये राज्य भी आगे बढ़ेगी। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, मिनरल यहाँ काफी है, लेकिन लोग यहाँ पे फैक्ट्री लगाने से कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो क्यों घबरा रहे हैं? उसके पीछे भी हमको जाना होगा। हम अपने तमाम यहाँ पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न पार्टियों को लोग आए हैं, उनको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कि आप इस मुद्दे पर एकजुट हो, चाहे आप जिस पार्टी के हो, एकजुट होकर धनबाद के विकास के लिए सामने आए। यहाँ एक अच्छा कॉलेज हो, एक अच्छा हॉस्पिटल हो, एक एयरपोर्ट की जो मांग है वो कैसे पूरी की जाएगी। जमीन भी हमारे पास है, काफी जमीन है। एक खेल का अच्छा स्टेडियम नहीं है। एक खेल के लिए कोई भी शहर का जो चौमुखी विकास होता है वह सारी चीजों को लेकर चला जाता है। तो ये अगर यहाँ पे एक अच्छा स्टेडियम नहीं होगा, खेल की सुविधाएं नहीं होगी, हॉस्पिटल बढ़िया नहीं होगा, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या मिलेगा? क्या है ये डिसीजन? हम लोगों को तो दबाव डालना चाहिए से बड़े बड़े कंपनियों पे कि जिसका एक काफी बड़ा फंड जो है
वो बर्बाद हो रहा है, तो वो क्यों नहीं यहाँ विकास के काम पे लगाते हैं। आपने देखा 2 दिन पहले बारिश हुई, कल बारिश हुई, पूरा सड़क लबालब भर गया। ये किस तरह का बनाया हुआ रोड है, किस तरह का विकास है। जो रोड पे पानी हो जाती है और आम नागरिकों को चलने में आने जाने में काफी असुविधा होती है। इन सारी चीजों को हमको देखना होगा, पूरे क्षेत्र को, पूरे जिला को देखना होगा। ये जो भूदशान हो रहा, ये जो फिर अब एक नया आपने देखा होगा, आज के ही पेपर में है कि फिर जो है सोनाडी और उस साइड में जो है गोट बन रहा है, तो फिर ये ट्रेनें रुकेगी, तो ये कैसा विकास होगा। किसी भी क्षेत्र का विकास, वहाँ के आवागमन की समस्या, वहाँ ट्रांसपोर्ट का बेहतर इंतजाम, वहाँ बस के स्टेशन का बेहतर इंतजाम, वहाँ से सारे जगहों के लिए, सारे स्टेट्स के लिए कनेक्टिंग ट्रेन, तब ये इसको हम लोग विकास कहते हैं। मैं ज्यादा बहुत अधिक नहीं कहते हुए, यहाँ हमारे बहुत माननीय लोग बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं जो धनबाद का विकास चाहते हैं, अपने विचार को रखेंगे। लेकिन मेरा एक यही मांग होगा कि आज जितने लोग हम लोग यहाँ पे जुटे हैं, वो कसम खा ले कि हम लोग विकास, ऐसा नहीं कि आज ये धरना दिए और हम लोग चले जाए, फिर विकास जहां था वहां रह जाए। बीच बीच में चाहे हमको जिससे टकराना हो, जिससे लड़ना हो विकास के लिए, वो हम लोग उसको करते रहेंगे। यही सबसे बड़ी आज की इस बैठक की उपलब्धि होगी। तो हम सभी लोगों से मांग करेंगे कि हम लोग एकजुट होकर इस समस्या को फिर जो आज हो रहा है आगे भी जिंदा रखें और इसके लिए हम लोग आवाज उठाते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि जिस काम को हमारे लोगों ने शुरू किया उसमें कामयाबी मिलेगी और हम जरूर कामयाब हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए विदाई लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन धनबाद के विकास का होगा। जय झारखंड, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अधिवक्ता हमारे जुबैर साहब, आपने बड़ी बेशकीमती बातें कही हैं और हम लोग इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के बीच